मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ स्क्विड गेम सीजन 1 का पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 4th, 5th एंड 6th एपिसोड डिटेल में शेयर करूंगी। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल पर कुछ अच्छे गिव अवेज भी जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए अमेजिंग गिव अवेज चल रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्विड गेम की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 4, जिसका नाम है स्टिक टू द टीम, उसकी स्टार्टिंग में दिखाते हैं सभी बचे हुए कंटेस्टेंट्स गेम खत्म करके वापस उस हॉल में आ गए हैं और पैसे वाले कंटेनर में और भी ज़्यादा पैसे आ गए हैं और सभी कंटेस्टेंट्स उस कंटेनर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद डिनर टाइम के बाद एकदम से खाना ना मिलने की वजह से कुछ प्लेयर्स की वहाँ लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में एक आदमी मारा जाता है और उस लड़ाई को मास्क मैन भी नहीं रोक पाते। उसी टाइम सीन स्विच हो जाता है एक रूम की तरफ, जहां दिखाते हैं एक प्लेयर को जिसके फेस पर काफ़ी ब्लड था और दिखाते हैं वो डेड प्लेयर्स की बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल रहा है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो भी सबके साथ मिला हुआ है और इसका ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग में बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए उसे गेम्स की इंफॉर्मेशन मास्कमैन पहले ही दे देते थे ताकि वो एलिमिनेट ना हो जाए। उसके बाद वो डॉक्टर अपना काम ख़त्म करके हॉल में पहुंचता है और एक प्लेयर जिसका नाम दुक्सू है उसके साथ अलायंस बनाता है और उसे गेम के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सियोंग, सांगवू, अली और वो लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी और वो बूढ़ा आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को अपना नाम बता रहे हैं। बूढ़े आदमी को उसका नाम याद नहीं आता क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो लड़की अपना नाम बताने से मना कर देती है। उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ मास्क मैन भी पहुँच जाते हैं और सभी प्लेयर्स को थर्ड गेम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं और ये सब फ्रंट मैन कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहा था। उसके बाद दिखाते हैं कि लाइट्स बंद हो गई हैं और गेम भी स्टार्ट हो गई है और इस गेम में प्लेयर्स को एक दूसरे से लड़ना था और मारना था और एक दूसरे पर अटैक करना था और इस अटैक में काफ़ी प्लेयर्स मर जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी ये गेम रोकने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि ये सीन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और घबरा गया था। और तभी फ्रंट मैन गेम को रोकने के ऑर्डर्स देते हैं और मास्क मैन गेम को रोक देते हैं और सभी डेड प्लेयर्स को वहाँ से ले जाकर क्रिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं दुक्सू को और एक और प्लेयर जिसका नाम था हैमी न्यू। वो वॉशरूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो एंड तक इस गेम को साथ खेलेंगे। और हैमी न्यू चाहती है कि दुक्सू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो उसकी गेम में एंड तक पहुंचने में हेल्प करे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अपने फ़ोन में नोट्स बना रहा था जो भी उसने दिन भर में ऑब्जर्व किया। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को हॉल में दिखाते हैं और तभी वहाँ पर मास्क मैन आ जाते हैं और वो नेक्स्ट गेम की अनाउंसमेंट करते हैं और सभी प्लेयर्स को 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहते हैं। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और सियोंग की टीम सबसे वीक होती है और अपनी टीम को देखकर सियोंग काफ़ी परेशान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी मास्कमैन आके गेम रिवील करते हैं और गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर और इस गेम में टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे कि इस एपिसोड का नाम है स्टिक टू द टीम, गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों टीम्स को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और जो टीम टग ऑफ वॉर में जीत जाएगी वो बच जाएगी और हारने वाली टीम नीचे गिर के मर जाएगी। डॉक्टर और दुक्सू गेम की इंफॉर्मेशन पहले से ही जानते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ही अपनी टीम में सिलेक्ट करते हैं और उनकी टीम ये गेम जीत जाती है।
नेक्स्ट बारी आती है सियोंग की टीम की और उन्हें पता था वो हार जाएंगे क्योंकि उनकी टीम में काफ़ी वीक प्लेयर्स थे। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे ये गेम जीतने की ट्रिक्स पता हैं और ये गेम स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि दिमाग का है। और उनकी टीम इस बूढ़े आदमी की ट्रिक्स को फॉलो करना शुरू करती है और ऐसा लगता है कि वो हारने वाले हैं और एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड जिसका नाम है अ फेयर वर्ल्ड, उसकी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि टग ऑफ वॉर की गेम चल रही है और सांगवू सबको एक एक स्टेप आगे लेने को कहता है और सभी मेंबर्स ऐसा ही करते हैं और दूसरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका फ़ायदा उठाकर सियोंग की टीम रोप को बहुत ज़ोर से खींचती है और सामने वाली टीम नीचे गिर जाती है और सियोंग की टीम जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैसे मास्क मैन डॉक्टर की हेल्प से मरे हुए लोगों की बॉडी से ऑर्गन निकाल लेते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने एक बॉडी को क्रिमिनेट करने के लिए ग्रेव में डाला था पर वो बॉडी जली नहीं और वो बॉडी सेफली कहीं और चली गई जहां डॉक्टर मास्कमैन के साथ मिलके डेड बॉडी से उनके ऑर्गन्स निकाल रहे थे। गेम खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स हॉल में चले जाते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अगर कल रात की तरह दोबारा डुक्सू ने अटैक कर दिया तो हम रात को क्या करेंगे और इसीलिए सियोंग, सांगवू, अली, बूढ़ा आदमी ये सब डिसाइड करते हैं कि वो रात को बारी बारी से पहरा देंगे। अगर अटैक हुआ तो वो उसे अवॉइड कर पाएँ और उसके लिए वो एक बैरिकेड भी बनाते हैं। पर डुक्सू रात को अटैक नहीं करता और जब सियोंग और बूढ़ा आदमी पहरा दे रहे थे तब सियोंग को 10 साल पहले का टाइम याद आता है जब वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था और सभी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था और काम रोक दिया था और इसी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी और काफ़ी वर्कर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और इसी प्रोटेस्ट के टाइम सियोंग के एक साथी की जान भी चली गई थी पर सियोंग किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गया था और उसके बाद सियोंग की फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसने ड्राइवर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और कुछ टाइम बाद सियोंग की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी। ये सब बातें सियोंग उस बूढ़े आदमी को बता रहा था और तब बूढ़ा आदमी उसे हिम्मत देता है और तभी उसकी कुछ तबीयत खराब होने लगती है। तब सियोंग उसे जाकर सोने के लिए बोलता है और उसके साथ पहरा देने को वो लड़की आ जाती है जिसने उसकी जेब काटी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाते हैं जो डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहा था और डिटेक्टिव भी उस रूम में आ गया था और सभी मास्कमैन एक प्लेयर की बात करने लगते हैं जिसे वो लोग ज़ॉम्बी बुलाते थे क्योंकि उसकी बस एक ही किडनी थी और जब उसके ऑर्गन्स निकाल रहे थे तब वो प्लेयर जिंदा था और उसने भागने की कोशिश भी करी थी पर वो भाग नहीं पाया और मास्कमैन ने उसे मार दिया और उसके ऑर्गन्स निकाल लिए। तब डिटेक्टिव उससे उस प्लेयर के बारे में पूछता है और दूसरे मास्कमैन को उस पर शक हो जाता है और तब वो उसे मास्क हटाने के लिए बोलता है पर उसी टाइम डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऑर्गन्स निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वहाँ काफ़ी शोर हो रहा था। इसी सीन में एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है जिसमें पता लगता है कि ये ऑर्गन निकालने का काम छुपकर हो रहा है और बहुत से मास्कमैन इस काम में शामिल हैं और उन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं और वो कैमरास को बहुत ही चालाकी से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि फ्रंटमैन और बाकी सीनियर्स को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता ना चले और उनकी नाक के नीचे मास्कमैन ये काम करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर ने ऑर्गन निकाल लिए हैं और वो ऑर्गन्स उसने हैंड ओवर कर दिए हैं मास्कमैन नंबर 28 एंड मास्कमैन नंबर 29 को और मास्कमैन नंबर 29 और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव था और ये दोनों की ड्यूटी थी कि ऑर्गन्स को सक्सेसफुली डिलीवर करना था और ये दोनों ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं।
वो जिस रास्ते से जाते हैं वो एक सीक्रेट रास्ता था और मास्क मैन नंबर 28 डिटेक्टिव को बताता है कि वीआईपीज इस रास्ते से आते हैं और डिटेक्टिव उससे पूछने की कोशिश करता है कि वीआईपीज कौन है, पर मास्क मैन उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे ये ज़रूर बताता है जब भी वीआईपीज चले जाते हैं तो इस रास्ते को ब्लास्ट कर दिया जाता है सबूत मिटाने के लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि डिटेक्टिव ने अपना मास्क उतार दिया है और मास्क मैन नंबर 28 पे गन पॉइंट कर दी है और वो उसे कन्फ्रंट करता है और अपने भाई के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी भी बस एक ही किडनी थी, और वो उस प्लेयर के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो सब बात कर रहे थे। बट मास्क मैन नंबर 28 उसे बताता है कि वो प्लेयर उसका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक लड़की थी और हम सब ने मिलके उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था और फिर उसको मार दिया था। ये सुन के डिटेक्टिव काफ़ी परेशान हो जाता है और उस मास्क मैन को मार देता है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर को दिखाते हैं जो उन मास्क मैन से नेक्स्ट गेम की इंफॉर्मेशन ले रहा था, पर वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कहते हैं कि फ्रंट मैन ने इस बार कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दी है। और ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो एक मास्क मैन को मार डालता है और वहाँ से बाहर भागने लगता है और उसके पीछे एक मास्क मैन भी भागने लगता है और एक ग्राउंड में पहुँच जाता है। और तभी वहाँ पर फ्रंट मैन काफ़ी सारे मास्क मैन के साथ पहुंच जाता है और इस सीन में ये पता लगता है कि फ्रंट मैन को इस ऑर्गन के काम के बारे में कुछ पता नहीं था और वो उस मास्क मैन और डॉक्टर को मार डालता है, क्योंकि उसने ये गेम में सबको चांस दिया है फेयर प्ले का और जीतने का, और जिन लोगों ने फेयर प्ले नहीं किया उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अपने भाई की तलाश में फ्रंट मैन के रूम तक पहुंच गया है, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फ्रंट मैन को मास्क मैन नंबर 28 की लाश मिली है और उसे पता लगता है कि अभी भी और कोई भी है जो इस गेम के बीच में आ रहा है, और वो अब सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और मास्क मैन हर कोने की तलाशी लेते हैं। और दूसरी तरफ फ्रंट मैन के रूम में डिटेक्टिव को एक फाइल मिली है जिसमें उसे पता लगता है कि ये गेम पिछले 30 सालों से चल रही है, और उसे अपने भाई का फॉर्म भी मिलता है और डिटेल्स भी मिलते हैं जिसमें लिखा था कि डिटेक्टिव का भाई 2015 में इस गेम का विनर था। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। 6th एपिसोड, जिसका नाम है खान वू, उसकी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी प्लेयर्स नेक्स्ट गेम के लिए रेडी हैं और वो सब अब गेम ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अभी भी फ्रंट मैन के रूम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, और तभी वहाँ फ्रंट मैन को आता देख डिटेक्टिव डर के छुप जाता है। फ्रंट मैन को एक कॉल भी आती है और वो उन्हें अपडेट करता है कि गेम टाइम पे ही स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी आवाज़ में काफ़ी घबराहट भी सुनाई देती है और ये साफ पता लगता है कि वो अपने सीनियर से बात कर रहा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी प्लेयर्स ग्राउंड में पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर और मास्क मैन की डेड बॉडी लटकी होती है, और ये देखकर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दुक्सू सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर मर गया है, जो उसे सारी गेम्स के बारे में पहले ही बता देता था। और ये देखकर हैमिन्यू काफ़ी खुश हो जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेक्स्ट गेम में सभी को बोला जाता है एक प्लेयर चुनने के लिए और एक टीम बनाने के लिए, और सब एक प्लेयर चूज कर लेते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और या फिर उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए सांगवू और अली एक टीम बनाते हैं और सियोंग उस बूढ़े आदमी के साथ टीम बनाता है क्योंकि उसे अपनी टीम में कोई नहीं लेना चाहता था, और हैमिन्यू अकेले रह जाती है। और ये देखकर दुक्सू काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि हैमिन्यू को मार दिया जाएगा और उसके बाद सभी को गेम ग्राउंड पे ले जाया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट सेटअप होता है और वो ग्राउंड बिल्कुल एक सिटी की तरह लग रहा था। और वहाँ उन्हें पता लगता है कि गेम का नाम खैनवू है, और सियोंग के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि खैनवू का मतलब है बेस्ट फ्रेंड्स, और हम दोनों भी वही हैं और दोनों उस टाइम अपनी दोस्ती निभाने के वादे करते हैं। तभी मास्क मैन डिस्क्लोज करते हैं कि उन सबको अपने पार्टनर्स के साथ नहीं बल्कि अपने पार्टनर के अगेंस्ट खेलना है, और ये सुन के
सभी प्लेयर्स काफ़ी शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद सभी टीम्स को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं, यानी कि कंचे दिए जाते हैं, और उन्हें इन मार्बल्स से कोई भी गेम खेलनी है और एंड में जिस भी प्लेयर के पास 10 मार्बल्स होंगे वो जीत जाएंगे। और ये करने के लिए उनके पास बस 30 मिनट का टाइम होगा। अली और सांगवू की एक टीम थी जिसमें गेम खेलते हुए पहले तो अली जीत जाता है और सांगवू हार जाता है, पर सांगवू बहुत चालाक था और वो जानता था कि हारने का मतलब और कुछ नहीं बल्कि मौत है, और वो धोखे से अली से मार्बल्स ले लेता है और जाके मास्क मैन को दे देता है। लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी उसका नाम है सेब्योक, और उसकी पार्टनर जी योंग गेम नहीं खेलते बल्कि अपने सीक्रेट शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एंड में दोनों में से एक को मरना है। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ देर बैठ के बातें करेंगे और अपना दुख हल्का करेंगे। वो दोनों अपनी फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। सेब्योक बताती है कि उसकी माँ अकेली नॉर्थ कोरिया में फंसी हुई है और उसके फादर को मार दिया गया है और उसके भाई ऑर्फनेज में है जिससे उसने उनको बाहर निकालना है। जी योंग बताती है कि उसके फादर ने उसकी माँ को जब वो छोटी थी मार दिया था और उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ सियोंग और बूढ़े आदमी को दिखाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं और एक दूसरे से कुछ सवाल पूछते हैं। जो उन सवालों का सही जवाब देगा वो एक मार्बल जीत जाएगा। और एंड में सियोंग के पास एक ही मार्बल रह जाता है और सभी मार्बल्स बूढ़ा आदमी जीत जाता है। और एंड में बूढ़ा आदमी अपनी बीमारी की वजह से सब भूल जाता है और सियोंग उससे कंचे ले लेता है। और तब बूढ़ा आदमी कहता है वो कुछ नहीं भूला था और वो सियोंग की चीटिंग के बारे में सब जानता है। और ये बोल के वो सियोंग को गले मिलता है और कहता है कि तुम सच में खैनबू हो, और वो वहाँ से चला जाता है और सियोंग को आखिरी मार्बल भी दे जाता है और ये गेम सियोंग जीत जाता है। बूढ़ा आदमी जाते जाते सियोंग को अपना नाम भी बताता है जो था ओही नाम। दियोक्स दुक्सु को दिखाते हैं और वो भी ये गेम जीत गया था और सारे 10 मार्बल्स लेने में कामयाब हो गया था। उसके बाद दिखाते हैं सांगवू ने जो मार्बल्स अली से धोखे से ले लिए थे और वो उसने जाके मास्क मैन को दे दिए थे और एज पर द रूल्स वो जीत जाता है और अली को गोली से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी यांग हार जाती है और धोखे से सारे मार्बल्स सेब्योक को दे देती है और अपनी लाइफ अपनी फ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस कर देती है। और ये देखकर सेब्योक बहुत रोती है और जी योंग उसको कहती है कि तुमने अपनी माँ और अपने भाई के लिए जिंदा रहना है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तभी मास्क मैन उसे मार डालता है। और दिखाते हैं सियोंग और सेब्योक अपने दोस्तों की डेथ से काफ़ी परेशान हैं और ट्रॉमेटाइज्ड हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 5 lucky subscribers will have a chance to win Amazon gift vouchers once we hit 1000 subscriber. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपना प्यार हमारे चैनल और वीडियोस को यूं ही देते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। स्क्विड गेम के लास्ट पार्ट की वीडियो हम जल्दी ही चैनल पर शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद सिनेमा बातचीत।